इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जिनकी 11 मई को अरेंज मैरिज हुई थी, पूरा परिवार खुश था। दोनों का परिवार काफी ज्यादा खुश था और दोनों की शादी काफी अच्छी चल रही थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि सोनम के मन में राजा के प्रति कोई भी मनमुटाव है। लेकिन 20 मई को जैसे ही दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए, 2 जून को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली और सोनम का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों को लगा कि हमलावरों ने बाहर के लोगों को देखकर मेघालय के ही किसी लोकल गैंग ने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी और सोनम रघुवंशी को वो लोग उठाकर ले गए और दोनों का ही परिवार काफी ज्यादा चिंतित था। लेकिन अचानक से 8 जून की देर रात को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में एक ढाबे के बाहर एक महिला अचेत हालत में मिली। पुलिस की छानबीन में पता चला कि यह सोनम रघुवंशी और उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। और अब ये बात सामने आई है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति की हत्या करवाई थी। इसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे। अब जाहिर सी बात है, आखिर महिला इतना बड़ा कदम उठा क्यों रही हैं? अगर उनको उस व्यक्ति से शादी नहीं करनी होती तो वो शादी ना करें, लेकिन वो शादी करती हैं, उसके बाद किसी के घर में से एक सदस्य को मार देती हैं और उसके बाद ऐसे रिएक्ट करती हैं कि ये तो उनका हक था, उनको ये शादी करनी नहीं थी। जबकि शादी के पहले ऑप्शन होता है शादी ना करने का, अपने घर वालों के सामने लड़ने का कि उनको किसी और से शादी करनी है। अब सोनम ने ये सब क्यों किया, ये तो पुलिस पूछताछ में पता चलेगा। लेकिन जिस वजह से सोनम ने हत्या की होगी ये हम सभी जानते हैं। जिस तरह से आजकल कई नई नई शादियों में हस्बैंड्स की हत्या की खबर आई और सब में रीजन एक निकला कि वाइफ का पहले से किसी से अफेयर था, वो उससे शादी करना चाहती थी। वाइफ के घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी, जिसके बाद ये मर्डर प्लान हुआ। अब जब मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी को अपनी कस्टडी में लेगी और यकीनन वो खुलासा करेगी कि सोनम ने ऐसा क्यों किया। लेकिन राजा रघुवंशी के परिवार को तो एक सदस्य का नुकसान हो ही गया और जब कोई सदस्य घर से चला जाता है वो कभी नहीं आता। किसी के इस फैसले की वजह से कि उसे ये शादी करनी नहीं थी, उस पर ये शादी थोप दी गई। लोग मर्डर प्लानिंग कर रहे हैं और खासकर महिलाएं, पत्नियां मर्डर प्लानिंग कर रही हैं। ये बड़ी ही जघन्य अपराध है और ऐसे मामलों में यकीनन पुरुष और महिला का अंतर कानून के सामने खत्म होना चाहिए और महिलाओं को ऐसे केसेस में तो फांसी ही मिलनी चाहिए।